एक भक्त हुए, अकंचन नाम था। तो उनकी कथा सुनने की लगन लालसा इतनी थी कि वो कथा में बैठ जाते सबसे पीछे, जहाँ कोई हल्ला ना हो, किसी से डिस्टर्ब ना हो। ऐसे आकर के व्यास जी आते उससे पहले ही आकर के एकांत में बैठ जाते थे। पूरी कथा आराम से एक आसन से बैठ करके कथा सुनते थे। भगवान के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा भाव था। चारों तरफ भक्त की चर्चा होने लगी कि कथा के प्रति इसके जैसी और किसी की भी नहीं है। चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं करते। व्यास जी आने से पहले पहुंच जाते थे। जैसे ही आरती हुई व्यासपीठ को प्रणाम किया और फिर अपने घर चले जाते थे। तो बैकुंठ में बैठे बैठे गोविंद भी उस भक्त को देखते थे। तो एक दिन गोविंद आए, सबसे पीछे बैठा भक्त आंख बंद करके बैठा है। आकर के गोविंद ने, ठाकुर जी ने कंधे पर हाथ रखा। ठाकुर जी ने सोचा वैसे तो मैं पूरे दिन खड़ा रहूंगा, आंख खोल करके देखेगा नहीं, इधर उधर झांकता नहीं है। हमारा तो स्वभाव होता है ना कि बगल में कौन बैठा है। माताओं का ज्यादा ही होता है, सोचते हैं कि ये कैसी साड़ी पहन के आई, मेरे से अच्छी, कल इससे अच्छी पहन के आऊंगी। अच्छा, ये मेरे से ज्यादा अच्छी चूड़ी पहन के आई, कल इससे भी ज्यादा अच्छी मैं पहन के आऊंगी। आप तो खैर ऐसी नहीं हो, कुछ माताओं का स्वभाव होता है। तो भक्त इधर उधर नहीं देखता था। तो गोविंद ने सोचा कि ऐसे तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। तो जैसे ही भक्त के कंधे पर हाथ रखा तो आंख खोल करके नहीं देखा, हाथ से ऐसे करके हटा दिया और फिर आंख बंद करके भगवान की कथा सुनने लगा। गोविंद ने सोचा कि हम बैकुंठ छोड़ करके आए हैं, हमारे दर्शन करने के लिए ऋषि कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं तब जाकर के दर्शन मिल पाते हैं, और हम खुद इनको दर्शन देने के लिए आए हैं और हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। थोड़ी देर गोविंद खड़े रहे। तो गोविंद ने सोचा कि मैं बगल में हूँ, सामने अगर चतुर्भुज रूप में दर्शन दूंगा ना तो ये तुरंत खुश हो जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। तो ठाकुर जी सामने आए और सामने आकर के दोनों कंधे पकड़े और ऐसे करके हिलाया, आंख खोली, देख लिए, दर्शन कर लिए, ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भक्त ने देख करके कहा कि ऐसे करो, तुम्हें दर्शन देना है, बात करनी है तो मैं 3 घंटे कथा सुन लेता हूँ, उसके बाद में आरती के बाद में जब व्यास जी चले जाएंगे तब आकर के मिलूंगा। भगवान है, मैं जानता हूँ, भगवान की तरह रहो, बाहर बैठ जाओ, आकर के बात करूंगा। ठाकुर जी इस भक्ति को देख करके, श्रद्धा को देख करके बड़े खुश हुए और पांडाल से बाहर गोविंद 3 घंटे तक उस भक्त का इंतजार किया कि भागवत जी की आरती होगी, उसके बाद में मैं दर्शन दूंगा, बात करूंगा, मिलूंगा। गोविंद बैठे बैठे इंतजार करते रहे। समय अनुसार आरती हुई। आरती के बाद में सब लोग जाने लगे, सब चले गए। उसके बाद में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। आज गोविंद भक्त के लिए अपने नेत्रों में आंसू आ गए और गले से लगा लिया। शायद
अगर तू मेरे को तुरंत देख लेता, मेरे चरणों से लिपट जाता, तो मैं पता नहीं इतना खुश होता या नहीं होता। हो सकता था कि मैं वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के चला जाता, लेकिन भागवत के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी लगन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति को देख करके मैं बड़ा खुश हुआ। और मैं ये तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ही लगन तुम्हारी सदा बनी रहेगी, लगी रहेगी। ऐसे भक्त हुए अकिंचन भगत। तो हमारा मन का स्वभाव होता है, इसको जहां कहीं लगाते हैं वहां लग जाता है। लेकिन ये मन भागवत जी में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में लगने में बड़ा संकोच करता है। क्यों? क्योंकि हम प्रयास जितना परिवार के लिए करते हैं, जितना बिजनेस करने के लिए करते हैं, जितना परिवार चलाने के लिए करते हैं, उतना प्रयास हम भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं करते।